हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 10 जून 2026। मार्केट ना बिल्कुल होल्ड में नहीं आ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है और थोड़ा सा चलता है और ज़्यादा गिरता है। आज केवल एक सेक्टर था जो कि प्रॉपरली पॉजिटिव था, विच इज एफएमसीजी। आप देखोगे आज इसने 2-3 दिन से एक बॉटम बना के और एक ब्रेकआउट दिया आज, और इसी के चलते हमने आपको आईटीसी जो है वो बाय के लिए दिया था इन द लाइव मार्केट, राइट। बट यू नो, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि अगर आप सेक्टर्स को फॉलो करते हैं तो उनके जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर वो आपका स्ट्रक्चर बनाते हो। आज निफ्टी प्राइवेट बैंक्स थोड़े से पॉजिटिव थी, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही थी। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक में लोअर लेवल से बाइंग आई है। इंडिया विक्स बहुत स्लाइटली पॉजिटिव था, राइट, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं था, बहुत स्लाइटली पॉजिटिव था। बट आफ्टर लाइक टुवर्ड्स मिड डे, you know, market started falling. Nifty particularly started falling down, you know, and Nifty जो है ना, इसने एक नेगेटिव नोट पे फिनिशिंग दी है, क्लोज किया आज का दिन। आप देखोगे कि कल इसमें लोअर लेवल से बाइंग आई थी, आज हायर लेवल से प्राइस रिजेक्शन। मतलब निफ्टी को ऊपर चलने ही नहीं दिया जा रहा है। देयर आर सम फोर्सेस, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर नॉट लेटिंग इट गो अप। और अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को चल के देखें कि क्या हो रहा है उसमें, और लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। अगर निफ्टी को हम देखते हैं तो निफ्टी की चेन को अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में आज किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। तो अगर आप देखोगे तो कॉल लेवल पे 23,300, 23,350, 23,400, 23,450, 23,500, इन सब पे अच्छे कॉल राइटर्स हुए। अगर मैं 5 स्ट्राइक प्राइसेस या 6 स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी एंड 6 स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी लेती हूँ तो रफली अबाउट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं कॉल साइड में, और पुट साइड में है almost like 1.5 lakh, like 1 lakh. तो put is weaker, means market is developing in a very very nervous note. Market बहुत nervous है। अगर आप इसको shorter time frame पे देखना चाहते हो, देखोगे कि आप कैसे निफ्टी ने इसी ग्रैंड लेवल से 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। अब आप लोग को मैं निफ्टी का ट्रेड आपके साथ कोई ना कोई ज़रूर डिस्कस करती हूँ। एक काम करते हैं, RSI लगा के देखते हैं what happened exactly to RSI। अब आप देखो निफ्टी ने नया हाई लगाया एट अबाउट 103। पहले इसने हाई लगाया था समवेयर अराउंड 1140 पे, फिर 103 पे हाई लगाया। अगर आप नोटिस करोगे तो जो इसका हाई बना था इस समय, RSI का जो हाई बना था दैट वाज समवेयर अराउंड 68, और जो इस समय हाई बना है दैट्स अबाउट 63। दैट मीन्स देयर इज एन RSI डाइवर्जेंस। आपको मैं दिखाती हूँ, नया हाई बना है निफ्टी में और लोअर साइड पे अगर आप RSI में देखोगे तो एक लोअर हाई बना है, राइट। एंड हेंस जैसे इसने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा, आपको एक अच्छा ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में देखनी है। जब आप देखते हो कि ग्रैंड लेवल पे आके दोजी का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू हाई बना है और RSI का फॉर्मेशन, RSI आपको इंडिकेशन दे रहा है कि न्यू लोअर हाई लगाया है, और जैसे ही दोजी के बाद ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर लगा सकते हो कि ट्रेंड लाइन का ब्रेक आ रहा है, उसके बाद आप इसमें पुट बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है उस तरह से आप इसको सेल करके और अपना प्रॉफिट बना सकते हो। बट अगर आप ग्रैंड लेवल का रेफरेंस लोगे कि कहाँ से ग्रैंड लेवल पे सपोर्ट लग रहा है, रेजिस्टेंस लग रहा है, तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल ऑफ देम आर इन बैड शेप। आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर गिरा है वो गिरा है मीडिया सेक्टर, राइट। मीडिया सेक्टर में आज सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। उसके बाद CPSE एनर्जी सेक्टर में बहुत गिरावट आई है, रियलिटी में गिरावट आई है, मेटल सेक्टर में गिरावट आई है। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में आज भर भर के गिरावट आई है, और जब भी मेटल गिरता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मार्केट विल ऑल्सो फॉल विद इट। एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे मेटल निफ्टी को देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट था। तो मेटल निफ्टी ने खुलने के बाद थोड़ा रेंज बाउंड हो गई, थोड़ा सा हाई ब्रेक करा और फिर उसके बाद हाई ब्रेक करके नीचे नीचे जा रही है। तो मेटल निफ्टी थोड़ा सा वीक ही थी, और उसके चलते आप देखेंगे कि निफ्टी में भी एक ब्रेकडाउन आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एनीवे, मार्केट इसी तरह ऊपर नीचे करता रहेगा, बट आपको केयरफुल रहना है और ट्रेड छोटी क्वांटिटी से करना है। आइडिया विल ऑलवेज रिमेन टू बी कंसिस्टेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे कैश में कोई बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई दिए, बट कुछ FNO के ट्रेड्स जो मैं देख रही हूँ और मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है VMM, राइट, विशाल मेगा मार्ट, राइट। विशाल मेगा मार्ट अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो ये स्टॉक जो है लगातार अपने ट्रेंड को ऑनर कर रहा है। दिस इज़ हाउ इट्स बीन ऑनरिंग इट्स ट्रेंड। और आज इसने इस ऊपर से जो डिक्लाइन ट्रेंड लाइन आ रही है,
इसको ब्रेक करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है पिडीलाइट। इनफैक्ट पिडीलाइट आज का टॉप गेनर भी है। और हाउ द स्टॉक लुक्स लाइक, व्हाई एम आई फाइंडिंग इट सो अट्रैक्टिव, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ओपन इंटरेस्ट हाई है, डिलीवरी परसेंटेज हाई है और काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तीसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है भारत फोर्ज, राइट। द रीजन बीइंग कि इन सच अ नेगेटिव मार्केट दिस स्टॉक वाज रिजिलियंट, राइट। और नॉट ओनली दैट, इसने अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो एक्सिस बैंक रहेगा। आपने आज देखा होगा कि आज मार्केट्स वर वेरी वेरी नेगेटिव, बट एक्सिस बैंक में अच्छे से बाइंग आई है, राइट। आप देखो आज एक्सिस बैंक में ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी, पास्ट बैरियर को ब्रेक करने की तैयारी है, तो एक्सिस बैंक को जरूर ध्यान में रखिए। और लास्ट स्टॉक जो मैं देखूंगी वो बॉटम आउट स्टॉक है। इसको आज मैंने ट्रेड के लिए दिया था चैनल पे भी। अगर आप चैनल पे प्रेजेंट है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इट। द स्टॉक नेम इज ITC। आज वैसे भी FMCG बहुत बढ़िया से काम कर रहा था और इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि काफ़ी समय से अच्छी डिलीवरी हो रही है, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अच्छे OI डेवलपमेंट हो रहे हैं और जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट चलते चलते रुक गई है। तो कीप दीज 5 स्टॉक्स ऑन योर रडार, VMM, पिडीलाइट, भारत फोर्ज, एक्सिस बैंक एंड ITC। अगर आपको लाइव मार्केट के बारे में सीखते हैं या लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और मेरे साथ पैसा बनाना चाहते हैं तो डू जॉइन मी इन द लाइव मार्केट फ्रॉम 10 to 11 एंड वी कम लाइव एवरी सिंगल डे। देयर आर नो एक्सक्यूजेस, देयर आर नो हॉलीडेज फॉर अस। Every single day, no matter which part of world I am, I ensure that I attend live trading। तो 10 से 11 बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को शेयर करिए लोगों के साथ। और देखिए आप में और रिटेल ट्रेडर में और इंस्टीट्यूशन में क्या फ़र्क होता है। रिटेल ट्रेडर के पास केवल थोड़ा सा पैसा होता है और एक फीलिंग होती है कि स्टॉक ऊपर चलने वाला है या नीचे जाने वाला है, राइट। Whereas institutional investors have money, they have a battery of people who can do research, they have huge amount of capital, they have inside information, they have a lot of resources, right। उसके साथ उनके पास टेक्निकल टूल्स होते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे AI के टूल्स होते हैं और आजकल तो लेटेस्ट पता नहीं क्या क्या उनके पास होता है। तो वहाँ पे आप अपने आप को उनसे कंपेयर करिए और सोचिए कि शुड यू कम हियर विदाउट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। इफ़ यू स्टिल थिंक येस देन इट्स फाइन, अदरवाइज then you be ready to lose all your capital here। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको पढ़ के समझ के सीख के आना पड़ेगा एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मनी इन द मार्केट। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11। और आपको अगर इन किसी भी स्टॉक में लाइव अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल पे जरूर प्रेजेंट रहिए, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इसी वीडियो के बायो में दिया हुआ है। डू जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो।